सीजीपीएससी 2021 घोटाले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी का भतीजा साहिल भी गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा में चयनित हुए शशांक गोयल और भूमिका कटारिया भी गिरफ्तार किए गए हैं। एक दिन पहले भी हुई थी 2 लोगों की गिरफ्तारी। फिर बड़ी खबर, सीबीआई ने सीजीपीएससी 2021 घोटाले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो सीजीपीएससी 2021 घोटाले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मामले में जांच जारी है। सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं, क्या है ये पूरा मामला? 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पिछले अगर 48 घंटे की बात करें तो 5 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की जा चुकी है, जिसमें आज 3 लोगों की और जो बीता कल है उस दिन 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। आज जो गिरफ्तारियां की गई है उसमें अहम बात यह है कि आज जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें एक साहिल जो है वो टामन सिंह सोनवानी के भतीजे लगते हैं रिश्ते में। टामन सिंह सोनवानी जो इस पूरे प्रकरण में मुख्य अभियुक्त के तौर पर जिनको रखा गया है, वो तत्कालीन चेयरमैन भी थे पीएससी सीजीपीएससी के, जब ये परीक्षा का मामला जब आया था सामने घोटाले को लेकर। और इसके अलावा जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं वो पति पत्नी की हैं। पति पत्नी के अलावा जो श्रवण गोयल हैं, श्रवण कुमार गोयल, जिनको पहले से गिरफ्तार किया गया है, कारोबारी हैं, उनके ये बहू बेटे हैं शशांक गोयल और भूमिका कटियार। ये दोनों आपस में पति पत्नी भी हैं। और बता दें कि जब सीजीपीएससी 2021 का परिणाम आया था तो जो टॉप 5 कैंडिडेट थे उसमें शशांक गोयल का नाम था। तो ऐसे में ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना, इस बात को लेकर आप पुख्ता संकेत दे रहे हैं कि सीजीपीएससी 2021 के जो जिस पर आरोप लगे थे घोटाले को लेकर, वो किस तरह से उसमें ऐसे लोग जो टॉपर थे उनकी भूमिका थी। हालांकि अब जब तक सीबीआई की ओर से आधिकारिक तौर पर इस पे ये जानकारी नहीं दी जाती कि आखिर इनकी भूमिका क्या थी, इनका इस पूरे मामले में कितना लेना देना है, क्या ये डायरेक्ट इन्वॉल्व थे या इनसे जुड़े लोग इन्वॉल्व थे, जब तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आएगा तब तक कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन यह है कि पिछले 48 घंटे में 5 गिरफ्तारियां इस मामले में, और इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी, कई जगह छापे पड़ चुके हैं। तो अब ये लग रहा है कि काफी एक्शन मोड में जो है सीबीआई इस मामले में लगी हुई है और जल्द ही पूरे मामले को लेकर एक बड़ा कोई रिलीज जारी की जा सकती है या फिर कोई जानकारी दी जा सकती है। बिल्कुल नीलेश, पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी के भतीजे की गिरफ्तारी साहिल की हुई है। इसके साथ साथ क्या इस मामले में कोई खास बयान भी सामने आए? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पे पिछले 2 दिनों में जो 5 गिरफ्तारियां हुई हैं उनको लेकर कोई बयान सीबीआई की ओर से नहीं आया है। आमतौर पर जब सीबीआई गिरफ्तारी करती है या फिर कोई बड़ी कार्रवाई करती है तो एक प्रेस रिलीज जरूर जारी कर दी जाती है, लेकिन इस मामले में अभी तक 2 दिनों में कोई प्रेस रिलीज सीबीआई की ओर से जारी नहीं की गई है। लेकिन चूंकि अब जो भी 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं पिछले 2 दिनों में, उनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद उनकी रिमांड ली गई। जो कल जिनकी गिरफ्तारी की गई थी, जो नीतेश सोनवानी है, जो कि टामन सोनवानी के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, और डिप्टी कंट्रोलर जो एग्जाम के थे उस समय, उनकी गिरफ्तारी की गई थी गणवीर की। तो दोनों को कल कोर्ट में पेश किया गया था शनिवार को, और वहां से रिमांड ली गई थी 13 तारीख तक की। और आज 3 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया उनको भी आज स्पेशल कोर्ट में कोर्ट खुलवाकर उनको पेश किया गया और उनकी भी रिमांड लेने की कोशिश की गई और ली भी गई। तो इससे ये पुख्ता होता है कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसको लेकर कोई अभी आधिकारिक प्रेस रिलीज या कोई जानकारी सीबीआई की ओर से जारी नहीं की गई है। बिल्कुल नीलेश, इस मामले को लेकर और क्या कुछ चीजें चल रही हैं? खास सीजीपीएससी का यह मामला है, सियासी गलियारे में भी कई बयान सामने आए हैं, क्या है खास? देखिए, ये वो मुद्दा है जिसको लेकर, जिसमें अगर जब ये परीक्षा हुई थी 2021 में, जब नोटिफिकेशन आया था और जब परिणाम आए थे 2023 मई में, तब ये काफी राजनीतिक इसमें उछाल हुआ था। और खासकर जो टॉप 20 थे उनमें से 17 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका रिश्ता या तो किसी बड़े अधिकारी या फिर किसी नेता या फिर किसी कारोबारी से थे डायरेक्ट, चाहे कोई किसी की बहू थी, कोई किसी का बेटा था, कोई किसी का भतीजा था या कोई किसी की बेटी थी। इस तरह के रिश्ते थे। तभी सवाल उठे थे कि इसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता पर सवाल उठा था और कहा गया था कि पैसों का लेन देन करके या घोटाला करके इसमें अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। और इसी मामले को तब बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी, तो इसको बड़ा मुद्दा बनाया था, तमाम प्रदर्शन किए और अपने घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में, चूंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव भी होने थे छत्तीसगढ़ में,
तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी इसको शामिल की थी कि जब अगर सरकार बनती है तो इस मामले की उच्च स्तरीय तब जांच कराने की बात कही गई थी और इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की बात कही गई थी। खुद चुनाव प्रचार में आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था सीजीपीएससी घोटाले को लेकर कि इसमें अगर घोटाला हुआ और सरकार बनेगी तो बड़ी कड़ी जांच की जाएगी। और जैसे ही फिर सरकार बनी तो जनवरी 2024 से ही इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था और सीबीआई अब लगातार इस पर एक्शन ले रही है। और बीजेपी इस बात को लेकर, चूंकि अभी चुनाव भी होने हैं, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में बीजेपी इस मामले में पूरी तरह से अपने एक्शन मोड में है। और बीजेपी के जो युवा मंत्री अभी सरकार में हैं, ओपी चौधरी, वो सोशल मीडिया पर भी लगातार लिख रहे हैं कि सीजीपीएससी का कोई भी जो दोषी होगा वो कड़ी से कड़ी उसकी सजा दी जाएगी, कोई बचेगा नहीं। कल भी उन्होंने एक पोस्ट किया था जो 2 गिरफ्तारियां हुई थी और इसके अलावा पहले भी पोस्ट करते रहे और बीजेपी भी इसको लगातार बुनाती रही है। बिल्कुल, नजर बनाए रखें नीलेश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।